नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी उत्कर्ष की विज्ञान गतिविधि खजाना की सूक्ष्मजीव वाले अध्याय की गतिविधि पत्रक 3। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये देखो, सबसे पहला है कि ब्रेड रोटी का एक टुकड़ा लें, इसे गीला कर लें, फिर इसे 4-5 दिनों के लिए प्लेट में रखें और देखें कि क्या बदलाव आया है। और सावधानी भी दी गई है साथ ही बच्चों कि ऐसी ब्रेड या रोटी न खाएं। अपने अवलोकन के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है? तो आप बताइए, इसके रंग में कैसा परिवर्तन हो जाएगा? काले रंग का। वेरी गुड, काले रंग का परिवर्तन हो जाएगा। क्या गंध में कोई परिवर्तन होता है? गंध का मतलब क्या कोई स्मेल आती है? हाँ, आएगी। क्या इसमें कोई वृद्धि हुई है? हाँ, हुई है। और वो किसकी वृद्धि हुई है बच्चों? क्योंकि वो जो छोटी छोटी उस पर फफूंदी सी जमी हुई है, वो फफूंदी की वृद्धि हुई है। तो इसे हैंड लेंस की सहायता से देखें और इसमें आए बदलाव का चित्र बनाएं। तो हमें कुछ ऐसा दिखता है ब्रेड के ऊपर, और फिर इसे आपको सूक्ष्मदर्शी से देखना है और उसका चित्र बनाना है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में भी हमारा डायग्राम दिया गया है। ये कौन सी होती है? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको। राइजोपस नाम का कवक होता है जिसको हम ब्रेड की फफूंद कहते हैं। अब प्रश्न 1 देखते हैं, रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उनमें से चुन के ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्मजीव डैश पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कैसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं? विषाक्त। विषाक्त का मतलब होता है जहरीले पदार्थ। क्योंकि अगर किसी भी हमारे भोजन या पानी में जीवाणु या कीटाणु आ जाए तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। वो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो है हमारे भोजन में विषाक्त पदार्थ उत्पन्न कर दिए हैं। ख है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। ग है, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं डैश रोग कहलाते हैं। देखो, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो फैलते हैं उसे क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं उन्हें, संचारी। डैश मलेरिया का वाहक है। तो मलेरिया का वाहक क्या है? एडीज मच्छर। एडीज मच्छर जो है अपनी लार में मलेरिया, जो जीवाणु मलेरिया करता है वो उसकी लार में होता है। तो इस तरह अगर वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसे भी मलेरिया हो जाता है। तो उस मच्छर का नाम क्या है? एडीज मच्छर। र है, रस्ट ऑफ गेहूं रोग। डैश के कारण गेहूं की रस्ट रोग होता है। जो रस्ट ऑफ गेहूं होती है वो कवक की वजह से होते हैं। वो एक कवक होती है, उसी के कारण जो है गेहूं का रस्ट होता है। प्रश्न तो देखें, निम्न तालिका को पूरा करें। इसमें देखो आपको यहाँ पर रोग दिए गए हैं और इनका कारक सूक्ष्मजीव लिखना है। इनके संचरण का क्या तरीका होता है वो बताना है, मतलब किस तरीके से फैलते हैं, और रोकथाम संबंधी उपाय भी बताने हैं। जैसे पहला है हैजा। हैजा हैजा किससे फैलता है बच्चों? एक हैजा जीवाणुओं से फैलता है। और किस तरीके से? जल या भोजन में, अगर वो जीवाणु संक्रमित हो जाए तब। तो इसकी रोकथाम क्या है कि व्यक्तिगत स्वच्छता, उबला पेयजल एवं टीकाकरण होना चाहिए। मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और इसके संचरण का तरीका क्या है? मच्छर से होता है। ये मच्छरदानियों का प्रयोग या कीटनाशक का छिड़काव। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। और इसके संचरण फैलने का क्या तरीका है? जल से। अगर जल के अंदर टाइफाइड के जीवाणु हो तो टाइफाइड हो सकता है। तो इसके लिए एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता और उबला पेयजल, ठीक है। पोलियो, पोलियो वायरस होता है और वायु या जल से फैलता है। उचित समय पर टीकाकरण होना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। टीबी, टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से। इसका संचरण का क्या तरीका है? वायु से फैलता है। और रोकथाम संबंधी उपाय क्या है? रोगी को अन्य रोगों से अलग रखना और टीकाकरण होना। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सुझाव दीजिए कि हम आपके लिए और कैसी कौन सी बुक्स ला सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस वर्कशीट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।